हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ना उसमें 2 बुक्स हैं आपकी, राइट, 2 बुक्स हैं। तो इसकी अभी जो फर्स्ट बुक है ना उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था एंड इसमें हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ फंडामेंटल्स जो हैं उसके बारे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ने लायक नहीं है, डेट मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। जस्ट उसमें यही बताया हुआ है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन हम किस तरह से जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था पहले, ठीक है। उसमें हमने जो है डिफरेंट थ्योरीज जो हैं, राइट, डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग दी अर्थ, हमारी अर्थ के रिगार्डिंग जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे दी थी, किस तरह से इवॉल्व हुई थी हमारी धरती, यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ था। तो ये चीजें कवर की थी। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम जो है अभी बात कर रहे हैं हमारी धरती का जो इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा जो है चैप्टर है, इसके बारे में जो है अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। कुछ 2-3 वीडियोस जो है ऑलरेडी इसकी बन चुकी हैं। तो आज हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट इज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो आपको फील होता है, यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, तो वो ये सारी चीजें जो है अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो सिस्मिक वेव्स होती है ना उसकी अगर स्टडी हम यहाँ पे करें तो वो हमें ना एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करवाते हैं हमारी धरती का जो इंटीरियर है ना उसकी लेयर्स के बारे में। ओके तो अर्थक्वेक एक्चुअल में होता क्या है? तो इफ वी टॉक अबाउट इन सिंपल वर्ड्स, अर्थक्वेक क्या होता है कि जब धरती जो है शेक करती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है वो एक नेचुरल इवेंट है, कुदरती इवेंट है। तो ये क्यों होता है? एक्चुअल में जो है धरती के नीचे एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है, ठीक है। तो जब एनर्जी धरती के नीचे रिलीज होती है ना फिर उसकी वजह से जो वेव्स होती है ना वो ट्रेवल करती हैं धरती के नीचे ही, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में जो है ना वो यहाँ पे ट्रेवल करती हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना धरती जो है वो शेक होती है उन वेव्स की वजह से, ठीक है। सो व्हाई डज द अर्थ शेक? तो क्या होता है जब ये एनर्जी है जब रिलीज होती है तो उसकी वजह से जो है ना फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट क्या होता है? एक क्रैक जो होता है ना धरती में, ठीक है, क्रैक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फॉल्ट क्या होता है? एक शार्प ब्रेक होता है इन द क्रस्ट रॉक्स, ठीक है, जो क्रस्ट होती है ना हमारी उसमें जो है ना आपको क्रैक देखने को मिलता है। सो रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट, अब जो यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे आपका फॉल्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे क्रैक पड़ा है, उसके आसपास की जो रॉक्स होती है ना दे टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्रैक पड़ गया तो यहाँ पे जो रॉक्स थी ना वो अब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो है ना ऐसे मूव करनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। तो फिर एक फ्रिक्शन भी पड़ता है उसके ऊपर, फिर बाद में जो है वहीं पे वो लॉक भी हो जाती हैं। एंड अब क्या होता है, एज ए रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली। तो जो है फिर और भी ज्यादा यहाँ पे नीचे से एनर्जी रिलीज होती है तो वो एकदम से जो है ना और भी ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो है ना स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी और ऊपर आती है एंड जो एनर्जी वेव्स होती हैं दे ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके सो अब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया है, राइट, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो फिर अर्थक्वेक आता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बच्चे हम यहाँ पे फोकस बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसे जो है फोकस की जगह पे हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। सो द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस। अब जो एनर्जी वेव्स जो ट्रेवल हो रही होती है नीचे धरती के सभी डायरेक्शंस में वो सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। सो द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, अब नीचे यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है तो ये फोकस पॉइंट हो गया। तो बिल्कुल अब जो है एनर्जी जो है वो ऐसे रिलीज हो रही है, तो बिल्कुल इसके ऊपर वाला जो सरफेस का पॉइंट होगा ना
यहाँ पे, ये आपकी सरफेस है सपोज, ठीक है, इसके फोकस के बिल्कुल ऊपर जो सरफेस का पॉइंट होगा ना, ठीक है, वहां पे जो है ये फर्स्ट वन होता है, सबसे पहले जो है इसी पॉइंट पे हमें जो है वेव्स जो है वो एक्सपीरियंस होती हैं। सो इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस के बिल्कुल अबव जो ये पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा हमें जो है, या फिर सबसे पहले अगर हम बोले कि कहाँ पे हमें जो है फील होता है अर्थक्वेक, फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है। सो अभी अर्थक्वेक वेव्स के बारे में देखें। सो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फीयर में भी होते हैं। तो और भी डिफरेंट लेयर्स के बारे में, धरती की जो डिफरेंट लेयर्स हैं ना उनके बारे में हम जो है आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लिथोस्फीयर के बारे में ही पढ़ते हैं। सो इट इज सफिशिएंट टू नॉट हियर, अभी तक आपको जो है बस ये माइंड में रखना है कि नीचे 200 किलोमीटर नीचे तक की बस हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, लिथोस्फीयर जो लेयर है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ, तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, वो जो है इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है जो सरफेस पे पहुंचती हैं, ठीक है। सो अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इज गिवन इन द फिगर 3.1, आगे देखेंगे हम यहाँ पे कि जो अर्थक्वेक वेव्स जो यहाँ पे सिस्मोग्राफ ने रिकॉर्ड की है ना, उसे जो है कि सिस्मोग्राफ किस तरह से रिकॉर्ड करता है मैं आपको बता ही देती हूँ। ये वाली फिगर 3.1 है, ये अर्थक्वेक वेव्स हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये वेव्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे वेव्स है ना, इस तरह से रिकॉर्ड करता है। ये टाइप होती है वेव्स की, पी वेव, एस वेव्स एंड ये सरफेस वेव्स भी होती हैं। तो इनके बारे में जो है यहाँ पे हर एक चीज जो है आपको सिस्मोग्राफ में देखने को मिल जाएगी। ओके, सो नोट दैट द कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, तो कर्व्स में हमें 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। तो सभी हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइप ऑफ वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये हमें जो है टाइप ऑफ वेव्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो अभी अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स, ठीक है। सो बॉडी वेव्स जो है दे आर जनरेटेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, ठीक है। अब क्या होता है, बॉडी वेव्स जो है कब जनरेट होती है, जब यहाँ पे फोकस पे एनर्जी रिलीज हुई है एंड वो एनर्जी जो है सभी डायरेक्शंस में मूव हो रही है, ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। तो दैट इज वाई जो है ये धरती की बॉडी में ही ट्रेवल हो रही है, तो इन्हें हम जो है बॉडी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी वेव्स होती है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हुई द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव, जिसे हम जो है सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है फिर सरफेस, ये जो बॉडी वेव्स है जब फिर सरफेस रॉक्स के साथ जो है सरफेस के ऊपर आके जो है इंटरेक्ट करेंगी, तो फिर जो है नई तरह की वेव्स जो है जनरेट होती हैं, जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। मीन्स हम ये बोलते हैं कि जब तक जो वेव्स हैं वो अभी धरती के बॉडी में है, तो हम क्या बोल देते हैं, बॉडी वेव्स उन्हें बोलते हैं। जैसे ही जो है ये वेव्स ऊपर सरफेस के साथ टकराती हैं, तो वहां पे आके जो है क्या बन जाती है, सरफेस वेव्स बन जाती है, ठीक है। सो दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, सरफेस के बिल्कुल साथ साथ ये मूव करती हैं। एंड फिर जो वेलोसिटी होती है वेव्स की वो भी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे ये अलग अलग जगह पे ट्रेवल करेंगी, क्योंकि हर एक जगह पे सरफेस का जो मटेरियल होता है ना वो डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जितना ज्यादा डेंस मटेरियल होगा उतनी ज्यादा जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। सो देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। ये डेंसिटीज तो चेंज होती है, सॉरी डेंसिटी वेलोसिटी जो है वो तो चेंज होती ही होती है, उसके साथ साथ जो इसकी डायरेक्शन जो है ना वो भी साथ में चेंज होती रहती है, जैसे जैसे जो है डिफरेंट तरह के मटेरियल्स जो है इन्हें यहाँ पे मिलते हैं रास्ते में। तो अब जो बॉडी वेव्स होती है ना उन्हें भी हम फर्दर 2 तरह में डिवाइड करते हैं, एक होती है बी वेव, एक होती है एस वेव, ठीक है। पी वेव जो होती है ये ज्यादा फास्ट होती है एंड सबसे पहले जो है यही सरफेस पे पहुंचती हैं, इन्हें हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। जो पी वेव्स होती है ना बहुत फास्ट होती है, जैसे साउंड होता है ना, साउंड की जो स्पीड होती है वैसी ही जो है इसकी भी स्पीड होती है, ठीक है। दे आर सिमिलर टू दी साउंड वेव्स। तो गैसियस, लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल, हर तरह के मटेरियल से जो है ये ट्रेवल हो जाती है। उसके अलावा एस वेव्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा टाइम लैग में
पहुंचती हैं, थोड़ा सा टाइम लगा के ये पहुंचती, इन्हें हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है एस वेव्स का, कि ये जो है जस्ट सिर्फ जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं ना उन्हीं से ही पास हो सकती है, ना ही लिक्विड ना ही गैसेस मटेरियल से पास हो सकती है। ओके, सो एस वेव्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो है साइंटिस्ट जो है उन्हें काफी अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, सो अब क्या होता है, रिफ्लेक्शन causes waves to rebound where refraction makes waves move in different directions. So the variations in the direction of waves are inferred with the help of the record on the seismographs. तो अब जो वेरिएशन होता है ना in the direction of the waves, कि waves जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कहाँ से देख सकते हैं, सिस्मोग्राफ में ये चीजें जो है रिकॉर्ड हुई होती हैं, तो वहीं से हम जो है वेरिएशन के बारे में देख सकते हैं। ओके, सो जो सरफेस वेव्स होती हैं दे आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन दी सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पे जो है सबसे लास्ट में रिपोर्ट होती हैं। सो ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। सिस्मोग्राफ में जो सरफेस वेव्स जो होती है ना ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इसी की वजह से रॉक्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है एंड कई बार तो जो स्ट्रक्चर है ना वो फिर कोलैप्स हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स वगैरह जो है गिर गई है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, सरफेस वेव्स की वजह से ही होते हैं। ओके, सो अब प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स देख लेते हैं। तो अब क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो डिफरेंट मैनर में मूव करती हैं। ठीक है, जैसे ही वो मूव करती है दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स, जहां यहाँ से वो मूव करेंगी वहां पे रॉक की बॉडी में ये वाइब्रेशन हो जाएगी एंड पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो जो पी वेव्स है ना वो एक तरह से उसी डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट होती है जिस डायरेक्शन में वेव जो है जा रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मटेरियल के ऊपर प्रेशर आता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन एंड अब क्या होता है, इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। ओके, सो अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोर्शन। अब सपोज यहाँ पे दूसरी जो वेव्स होती है, जैसे ये डायरेक्शन है वेव की, ठीक है, तो जो यहाँ पे जो है ना एक तरह से जो वाइब्रेशन है ना वो परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे होती है परपेंडिकुलर, मूव इस तरह से इस डायरेक्शन में कर रही है, बट जो यहाँ पे वाइब्रेशन है वो ऊपर की तरफ ऐसे होगी। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन होती है एस वेव्स की वो इस तरह से होती है। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से ट्रॉ एंड जो क्रेस्ट होती है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो जो सरफेस वेव्स होती है वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग वेव्स होती हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ना इन वेव्स में एक शेडो जोन भी होता है। शेडो जोन वो होता है यहाँ पे ये वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, सो अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन द सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस। हम जो है दूर दूर की लोकेशंस में भी जो है ना इन अर्थक्वेक वेव्स को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज भी होते हैं यहाँ पे हमें ये वेव्स जो है वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, ऐसे जोन को हम जो है शेडो जोन बोलते हैं। So the study of different events reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone. तो अब क्या होता है कि जब हम इन डिफरेंट इवेंट्स को स्टडी करते हैं ना वो ये रिवील करता है डैट कि यहाँ पे जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी धरती में एक शेडो जोन भी होता है कि यहाँ पे ये वेव्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंचती हैं। तो फिगर 3.A एंड B जो है वो हमें P एंड S वेव्स के जो शेडो जोन है ना उसके बारे में बता रहा है ऐसे। ठीक है, ये कौन सी है, ये एस वेव की शेडो जोन है, ये पी वेव की शेडो जोन है। तो एस वेव की जो शेडो जोन है ना वो इस जगह पे नहीं पहुंच पा रही हैं, वो इस तरह से मूव कर रही हैं। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से मूव कर रही हैं, बस यहाँ तक आ गई, ये वाला जो एरिया है वो वहां पे नहीं आ रही है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे भी नहीं ये पहुंच पा रही है। तो अब ये पी वेव की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पी वेव्स जो है वो इस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है, बट वो कोर में पहुंच चुकी हैं, तो पी वेव का शेडो जोन बस जस्ट यही वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती हैं। So it was observed that the seismograph located at any distance between 105 degree from the epicenter
रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। तो 105 डिग्री वाला जो एरिया है ना, वहां पे आपको पी वेव एंड एस वेव दोनों ही देखने को मिलेंगी। हाउएवर जो 145 डिग्री से बियॉन्ड वाला जो एरिया है ना, वहां पे आपको जो है पी वेव्स मिलेंगी बट एस वेव्स नहीं मिलेंगी। जैसे आपको ये मैंने बताया, पी वेव्स यहाँ पे मिल रही हैं बट ये एस वेव्स यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। ओके, सो इसके अलावा 105 एंड 145 डिग्री का जो जोन है ना, वहां पे जो है आपको शैडो जोन मिलेंगी बोथ टाइप ऑफ वेव्स की। ये वाला यहाँ पे शैडो जोन है दोनों ही तरह का। So the entire zone beyond 105 degree does not receive the S wave. So the shadow zone of S wave is much larger than that of the P waves. तो हम ये बोल सकते हैं कि S wave का जो shadow zone है वो larger है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा है than the P wave, ठीक है। So the shadow zone of P wave is appear as band around the earth between 105 and 145 डिग्री के बीच में हमें P wave का shadow zone मिलता है। तो S waves का जो shadow zone है वो ज़्यादा है, ठीक है। It is not only larger in extent बट जो है यहाँ पे 40% ही हमें ये फील होता है अर्थ की सरफेस पे जो एस वेव्स होती हैं, राइट। तो अभी टाइप ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। सबसे कॉमन वन जो अर्थक्वेक है वो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो ये जो है जब रॉक्स की जो स्लाइड्स है ना वो एक दूसरे फॉल्ट प्लेन वहां पे क्रिएट हो जाता है, तो फिर इस तरह से मूव होती हैं, तब जाके जो आपको अर्थक्वेक दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पे वोल्केनिक अर्थक्वेक्स भी होते हैं, जब वोल्केनोस जो है वो फटते हैं तो उसकी वजह से जो है एरियाज होते हैं इसके आसपास, वहां पे आपको अर्थक्वेक फील होता है। उसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है कोलैप्स अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं। कुछ फट गया, वहाँ पे माइनिंग में ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है अर्थक्वेक हो सकते हैं। फिर ग्राउंड शेकिंग वाले भी होते हैं, ठीक है। कोई केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस जब एक्सप्लोड हो जाते हैं तो ग्राउंड जो है फिर शेक होती है, तो इसकी वजह से हमें जो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ओके, सो आप जो है लार्ज रिजर्वर्स जो होते हैं वहां पे भी हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हम रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स बोलते हैं। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर द डे। तो आज हमने यहाँ पे टाइप्स जो है हमारी यहाँ पे अर्थक्वेक की, राइट, अर्थक्वेक की जो टाइप्स है उसके बारे में देखा। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो है वेव्स की जो टाइप्स है, राइट, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। एक बॉडी होती है, बॉडी वाली वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं, वो भी हमने देखा है। बॉडी वेव्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी वेव एंड एस वेव्स। तो शैडो जोन जो होता है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा है। तो ये टॉपिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर में अपने विद द न्यू वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो